जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग क्लास 6 भूगोल के चैप्टर हमारा देश भारत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में क्या है कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है लगभग 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति भी बहुत ही अलग है। सही बात है, दूसरे स्टेट का भाषा दूसरा होता है, जैसे केरल का इंग्लिश है ना। तो क्या है डिफरेंट प्रत्येक स्टेट यानी कि सभी जगह का जलवायु और वनस्पति, वन्य जीवों और साथ साथ क्या है भाषा और संस्कृति भी सभी का अलग अलग है। यह चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। कौन? भारत। भारत की स्थिति तो देखिए, भारत की स्थिति क्या है, कौन कौन क्या है, कर्क रेखा है, दक्षिण रेखा है। तो देख सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, तो चलिए देखते हैं उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। ये देखते हैं, मान लीजिए छोटा सा फिगर है, ये फिगर मान लीजिए किसी तरह बना है। तो उत्तरी गोलार्ध की आप बोलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध इधर बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो वही बताया है कि भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछे कि भारत कहाँ कौन सा गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद देखिए कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से? देश के लगभग मध्य बीच में से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 61 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो टोटल 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। सबसे पहला है पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, म्यांमार और चीन। ये सभी क्या हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं। देख सकते हैं नोट में दिया हुआ है कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगर पूछे कि श्रीलंका से भारत को कौन सा जल संधि अलग करती है तो पाक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका को बांट देती है। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा नोट में दिया हुआ है जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तीसरा है नोट में हिमालय का अर्थ होता है, यानी कि जब इसे संधि विच्छेद करेंगे ना हिमालय का, तो हिम प्लस आलय, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है? हिम प्लस आलय, जो होता है बर्फ का घर। भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है, ताकि हमारा भारत सही ढंग से, सही व्यवस्था से चल सके। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सभी को पता होगा। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर पूछा जाए क्षेत्र की दृष्टि से तो राजस्थान है, तथा सबसे छोटा जो क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। राज्य को जिलों में बांटा जाता है। हम लोग क्या पढ़े? राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन किए। अब हम लोग क्या करते हैं? भारत का भौतिक विभाजन करते हैं। तो क्या है? हिमालय को 3 मुख्यतः समांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में
सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यानी कि सबसे टॉप भाग में क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं हिमालय को। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य, यानी कि मिडल में मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रीलंका स्थित है, यानी कि हिमालय को 3 भागों में बांटा है, देख लिया आप लोग। अब हम लोग चलते हैं हिमालय के दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का पश्चिम भाग। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं और तोता गाड़ियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। सबसे पुरानी श्रृंखला अगर पूछे तो कौन है? अरावली। पश्चिम घाट की पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान में पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इनके पानी। उसके बाद परवाल क्या होता है? परवाल क्या होता है? परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। किसे? परवाल। परवाल को ही पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं भारत के 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लक्षद्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है, यानी कि केरल का जो तट है उससे कुछ दूर में परवाल द्वीप है, जो हम लोग अभी पढ़े परवाल द्वीप क्या होता है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, दक्षिण पूर्व की दिशा में। अब देखिए, बात करते हैं सुनामी क्या होता है। बहुत सुनते हैं सुनामी आया, सुनामी आया। तो आखिर क्या होता है सुनामी? तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जब समुद्र में भूकंप आती है तो क्या होता है, एक विशाल सा तरंग सागर में तरंग होता है, उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए, समझ पाए, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।